हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन है। दोस्तों, बता दें कि 2025 के प्री बोर्ड में भी पूछा है। देख लीजिए, ये 2025 का प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है और मैं आपको दिखा दूं ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर ग नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, और 4 नंबर में दोस्तों ये प्रश्न पूछा है। कितने नंबर में? तो 4 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा है। इसको कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगा नहीं पाते हैं। इसको थोड़ा सा बेसिक से सीखिए। इसको हम लोग इसको हम आसान तरीका से कैसे लगाएंगे, आइए देख लेते हैं। तो प्रश्न देखिए क्या दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3। ये 5 है दोस्तों। तो इसको सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पॉइंट आ गया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हड़बड़ा जाएंगे, थोड़ा सा घबरा जाएंगे। ये तो पॉइंट वाला है, कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 इसका मतलब समीकरण होता है दोस्तों, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर जो पॉइंट है इसको कैसे गायब किया जाता है। जो समीकरण 1 है इसमें हम लोग 10 से गुणा करेंगे। यहां पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर जो ही 10 से गुणा करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा। यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1.3। यहां पर लिख लेना है कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर वही सेम काम यहां भी करेंगे। समीकरण 2 में भी क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर। ये समीकरण 3 इसका नाम रख देते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे, 4x प्लस 0 नहीं लगेगा 5y बराबर, ये पॉइंट हट जाएगा 23। ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, जब 10 से आप गुणा करेंगे तो इन सबके क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएंगे और 0 का कोई मान नहीं रहेगा। तो केवल 2x प्लस 3y बराबर 13, फिर 4x प्लस 5y बराबर 23 ऐसे लिख देंगे। यह हम लोग का समीकरण 3 और समीकरण 4 बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, यह प्रतिस्थापन विधि से हो रहा है दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि कहीं लिख लेना, यह प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन यहां पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो समीकरण 3 क्या दिया है, 2x प्लस का 3y इजकल टू 13। इसमें हम लोग करेंगे 2x इजकल टू 13, ये प्लस का 3y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे x इजकल टू 13 माइनस का 3y। ये 2 गुणा में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर इधर कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। इसका नाम रख देते हैं समीकरण 5। ठीक, समीकरण ये 5 है। यहां पर लिखेंगे कि x का मान
x का मान समीकरण किसमें, तो 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 कहाँ है हम लोग का, यह 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हम लोग का समीकरण 4 है। इसमें क्या करना है, जो x का मान ये निकला है 13 माइनस 3y बटा में 2, इसको x के स्थान पर रख देना है, बस इतना ही करना है। तो रख देते हैं, लिखेंगे 4, फिर 13 माइनस, देखिए 13 माइनस 3y बटे में 2, ये हम लोग का x का मान है, प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4, 2 दूना के 4, फिर 2 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 हो गया। फिर यहाँ पर 2 तिहाई के क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 हो गया, प्लस 5y, यहाँ पर y बचा है y लिख लेना, प्लस 5y बराबर 23, इतना हम लोग का आ गया ये। अब क्या करेंगे दोस्तों कि 26 लिखेंगे, 26, देखिए यहाँ पर माइनस का 5 यानी माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो माइनस वाली संख्या ज्यादा है, यहाँ पर पहले माइनस लगाएंगे और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि y बचेगा केवल, बराबर 23, इतना हो गया। अब लिखेंगे माइनस का y बराबर 23, ये प्लस का 26 से इधर जाएगा तो माइनस का 26, यानी माइनस y बराबर माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 26 में से 23 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, 23 में से माइनस का 26 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, और ये माइनस में माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर 3, प्लस का 3 होगा। ये हम लोग का y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि y का मान, इधर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 5 में, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 5 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, x बराबर लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है, बटा में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान क्या है 3 रख देंगे, बटा में 2, x बराबर 13 हो जाएगा यहाँ पर, और तितली की कितना हो जाएगा 9, 13 माइनस 9 बटा में 2, ये हो गया। तो यहाँ पर घटाएंगे, लिखेंगे x बराबर 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, तो बचेगा 4 और बटा में 2 है तो 2 कर देंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा, लिखेंगे x बराबर काटेंगे तो 2 दूना के 4, यानी x का मान 2 आ गया, x का मान कितना आया है, तो 2 आया है, और y का मान कितना आया है 3 आया है, यानी कि x और y का मान हम लोग का क्या हो गया, निकल गया, और ये हम लोग का क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों बता दें कि यह क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% में 90% चांस है कि यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक, इसको जरूर आप पढ़ के प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। तब तक ले धन्यवाद दोस्तों।